आज से शुरू हुआ छठ महापर्व। नहाय खाए के साथ श्रद्धालुओं ने की शुरुआत। गंगा घाटों और तालाबों में सुबह से ही व्रती स्नान कर शुद्धता का पालन कर रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाएगी। व्रती आज एक बार सादा भोजन कर व्रत का संकल्प लेंगे। कल खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होगा। पूरे देश में छठ की भक्ति का माहौल। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोई भी देश दबाव में नहीं झुकेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और कहा 6 महीने में असर दिखेगा। इन प्रतिबंधों से भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है। नए अमेरिकी कदम से भारतीय कंपनियों के लिए तेल का भुगतान करना मुश्किल हो सकता है। रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका। आरआरबी ने एनटीपीसी के तहत 3050 पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगी और 27 नवंबर 2025 तक चलेगी। चयन CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट के जरिए होगा। इस बार अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। आवेदन करें rrbapply.gov.in का लिंक पर। बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, महागठबंधन लठबंधन जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, क्या वे बिहार का विकास कर सकते हैं? केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जिन पर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वही बिहार का विकास कर सकते हैं। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने किया अभियान की शुरुआत। उन्होंने कहा कि बिहार अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहता है। मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि यही राज्य के विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी आज रायपुर पहुंचेंगे। वे नई विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। राज्य में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बॉलीवुड और टीवी एक्टर सतीश शाह का शनिवार दोपहर 2:30 बजे मुंबई में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक सतीश किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जदयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गईं, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी बंद करने का किया ऐलान। कुनर नदी पर बनेगा डैम। अफगानी कंपनियों को जल्द काम शुरू करने का दिया आदेश। दिल्ली मप्र पुलिस ने आईसिस के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। इनमें भोपाल का सीए स्टूडेंट भी शामिल। घर से प्लास्टिक बम, IED टाइमर मिले। बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले आरजेडी में लौटने से अच्छा मौत चुनूंगा। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप अब अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल JJD से महुआ सीट से चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में हवा फिर जहरीली। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में स्थिति गंभीर। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। जगह जगह पानी का छिड़काव शुरू। चांदनी चौक, बवाना समेत 5 इलाके रेड जोन में। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाकू का खुलासा। 2002 में भारत पाक युद्ध का खतरा था। हालात इतने बिगड़े कि अमेरिका ने इस्लामाबाद से अपने राजनयिक परिवार निकाले। उन्होंने कहा, पाक भारत में आतंक फैलाता रहा और दुनिया चुप रही, पर अब भारत सख्त जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने $8.5 बिलियन की रेयर अर्थ डील की है, जिससे अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम होगी। ये समझौता क्वाड देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया से जरूरी मिनरल्स लेगा, ताकि चीन की सप्लाई पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं सवाल उठ रहा है कि अगर भारत अपने हित में चीन से ऐसी ही डील करे तो क्या दिक्कत है। यह मुद्दा अब भारत की रणनीतिक नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों से जुड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईना के वीरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर आजादी की घोषणा की थी। अमित शाह ने कहा कि नेताजी ने देशवासियों में यह विश्वास जगाया कि अपनी सेना के बल पर भी स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। ममता बनर्जी ने भी ईना के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और नेताजी के नेतृत्व को भारत की आजादी की प्रेरणा बताया। इंदौर में वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। होटल के बाहर 2 युवकों ने बदसलूकी की। पुलिस ने FIR दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा हादसा। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बस में रखे 234 स्मार्टफोन की बैटरियों के फटने से आग लगी। घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। कौन बनेगा करोड़पति के प्रतिभागी इशित भट्ट ने अपने बिहेवियर को लेकर माफी मांगी। इशित ने कहा, मैं कौन बनेगा करोड़पति में अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं घबरा गया था और मेरा रवैया बिल्कुल गलत था। मेरा इरादा बदतमीजी करने का नहीं था। मैं अमिताभ बच्चन सर का सम्मान करता हूँ।
सिडनी वनडे से पहले विराट कोहली पर बढ़ा दबाव। रवि शास्त्री ने कहा, कोहली को जल्दी फॉर्म में लौटना होगा क्योंकि टीम में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कोहली लगातार 2 वनडे में बिना रन बनाए आउट हुए हैं। अगर वो सिडनी में 54 रन बना लेते हैं तो कुमार संकारा को पछाड़कर वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। फैंस को उम्मीद है कि आज कोहली बल्ले से धमाल मचाकर फॉर्म में वापसी करेंगे। अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के भीतर ड्रग ठिकानों और उनके तस्करी रूट्स पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं। योगी सरकार के एग्री टू इंडस्ट्री मॉडल से यूपी फूड प्रोसेसिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों की फसल अब सीधे उद्योगों तक पहुंच रही है, जिससे रोजगार बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। छठ पूजा के लिए दिल्ली मुंबई से पटना आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। स्लीपर और जनरल कोच खचाखच भरे रहे। कई यात्री दरवाजों पर लटककर या शौचालय में खड़े होकर सफर करते दिखे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने कहा कि अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद के जरिए खरीद लिया था। रंग रंगीले राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। मेले में देशी विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है। 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेते ही रोहित ने अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनका 33वां वनडे शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक है। एडिलेड में रोहित शतक से चूक गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने कसर पूरी कर ली। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने $8.5 बिलियन की रेयर अर्थ डील की है, जिससे अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम होगी। ये समझौता क्वाड देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया से जरूरी मिनरल्स लेगा ताकि चीन की सप्लाई पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं सवाल उठ रहा है कि अगर भारत अपने हित में चीन से ऐसी ही डील करे तो क्या दिक्कत है। यह मुद्दा अब भारत की रणनीतिक नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों से जुड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईना के वीरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर आजादी की घोषणा की थी। अमित शाह ने कहा कि नेताजी ने देशवासियों में यह विश्वास जगाया कि अपनी सेना के बल पर भी स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। ममता बनर्जी ने भी ईना के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और नेताजी के नेतृत्व को भारत की आजादी की प्रेरणा बताया। केदारनाथ धाम में दीपावली के पावन पर्व पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 15,000 दियों को प्रज्वलित कर धाम को रोशनी से जगमग किया गया। दीपोत्सव के दौरान केदारनाथ मंदिर परिसर को फूलों और दियों से सजाया गया, जिससे पूरा माहौल दिव्य और भक्तिमय हो गया। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन की इस परंपरा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसने इस पर्व को भव्य और यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की थीं। दीपोत्सव के माध्यम से न केवल धार्मिक परंपराओं को जीवित रखा गया, बल्कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी एक यादगार अनुभव प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर को बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से करेंगे, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। भारत रत्न सम्मानित ठाकुर के पैतृक गांव में पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार रैली करेंगे। भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने अल्बानिया के तिराना में हुई U23 ग्रेको रोमन कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष 55 किलो वर्ग का कांस्य पदक जीता। उन्होंने कजाकिस्तान के येरासिल एमायरबेकोव को 5-4 से हराया। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसन और लुकोइल पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसका मकसद रूस की युद्ध फंडिंग रोकना और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाना है। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अलीमा पिछले साल PTI प्रदर्शनों से जुड़े मामले में अदालत में कई बार पेश नहीं हुई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केरल प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए। इस तरह वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई। पंजाब के रोपड़ रेंज में IPS अधिकारी नानक सिंह को नया डिग नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तब हुई है जब पूर्व डिग हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। RJD के पूर्व विधायक अनिल कुमार सहनी, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बच्चू प्रसाद बिरू और आशा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की रणनीतिक परमाणु सेनाओं के बड़े अभ्यास की निगरानी की। ये अभ्यास उस समय हुआ जब यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ प्रस्तावित शिखर वार्ता पर अनिश्चितता बनी हुई है। कुरनूल हादसे के अगले दिन हैदराबाद से गुंटूर जा रही एक प्राइवेट बस तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पलट गई। बस में सवार सभी 20 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया।
मायावती की अगुवाई वाले बहुजन समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तरीय बैठक बुलाकर कहा है कि पार्टी अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में अपनी पैठ बनाएगी। 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लेते ही रोहित ने अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनका 33वां वनडे शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक है। एडिलेड में रोहित शतक से चूक गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने कसर पूरी कर ली।